हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम क्लास में जो मोस्ट आईएमपी सवाल हैं सीआई का, उन सवालों को फिर एक बार देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपने सवाल की ओर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। अब हमारे पास सवाल है कि भाई एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपये है तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। आपको इतना पता होगा कि जो हम फ्रैक्शन से जब बनाते हैं तो जो फ्रैक्शन का जो रेशो होता है वो पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज बनता है, तो दूसरे साल तीसरे साल का ब्याज, तीसरा चौथा, और कई बार वही मूलधन और वही हमारे लिए मिश्र धन। डाटा के हिसाब से हमको क्या रखना पड़ता है, पुटअप करना रहता है। क्लियर है दोस्तों? तो अब हमारे पास जो सवाल है इसको हम बनाएंगे कैसे। तो हमने कहे कि भाई 8% जो है ना, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25 होता है। क्लियर होता है? 2/25 होगा। ठीक, 2/25 होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरे जो पहले साल का जो ब्याज होगा फर्स्ट ईयर का, ये 25 होगा ना भाई, और दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे सेकेंड साल का जो ब्याज होगा मेरा, ये होगा मेरे लिए 25 और 2 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी 27 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब 25 का मान दे रखा है यहाँ पर, 25 का मान दिया कितना है भाई, 72 दे रखा है। हमको निकालना है 27 का मान, तो हम कहेंगे डायरेक्ट यहीं पर लिख दे रहा हूँ कि भाई यदि हमको मान लो सेकेंड ईयर का ब्याज चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, पहले साल का ब्याज 72 है, 72 गुणित हम कितना कर देंगे 27, डिवाइड बाय कितना कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 25 कर देंगे। आए समझ में? अब 25 से भाग दे देते हैं, कट जाएगा 25 कम 25, ये हो जाएगा 25 दूनी 2 बार में चल जाएगा क्या या एक साथ भाग दे देंगे तो भी बन जाएगा, है ना, जो भी हो। 25 कम 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा, 2 बार में बच गया हमारे पास कितना 22 मतलब हम दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 220 बन जाएगा दोस्तों। क्लियर है? 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 220 तक तो 8 बार में जाएगा। क्लियर है? 8 फिर बच गया हमारे पास 20, फिर हो गया 2 और फिर 8 बार में चले जाएगा, तो 72 कितने बार में कट गया, 2.88 बार में। अब 27 गुणित 2.88 कर देंगे, आप करके देखिएगा 2.88 गुणित कितना कर देंगे हम 27, तो आप कहोगे 27 कम 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 216। कितने बार में जाएगा, 216 बार, है ना। कितना 216 की 6 हाथ का, ये हमारे पास फिर 21 और ये फिर 216 और 21 कितना हो जाएगा 237 की 7, है ना, 237 की 7 हाथ का, ये हमारे पास अभी भी कितना बन गया 23 बन जाएगा, है ना। 27 दूनी 54 और 54 और 23 कितना होता है, तो आप जोड़ कर देख लीजिएगा कि हमारे पास भाई ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 77। मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा दूसरे साल का ब्याज वो कितना हो जाएगा दोस्तों 77.76, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बस आपको काटना है, आसानी से सवाल ऑटोमेटिक बनने लगेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, एक धनराशि 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 400 रुपये है तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि कितनी होगी, ये पूछा गया दोस्तों। ध्यान समझना मेरी बात। मैं क्या कहा भाई, हमने कहे कि 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे 15% का फ्रैक्शन होता है हमारे पास 3/20 होता है। क्लियर है यहाँ तक? हम क्या करेंगे कि भाई पहले साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 20 हो जाएगा, और दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो हम कहेंगे दूसरे साल का ब्याज 20 और 3 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी 23 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब हमने क्या किए भाई, यहाँ पर 20 का मान दिया गया है कितना, 400 दिया गया है। 20 का मान कितना है, 400 दिया गया है। हमको 23 का मान निकालना है। अब जब 20 का मान 400 है तो 23 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा ना भाई। 20 दूनी कितना होता है 40 और एक जीरो है, कितने गुना है 20 का 20 गुना, तो 23 का 20 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 46, 23 दूनी 46, मतलब दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 460 रुपये, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, एक धनराशि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है।
यदि पहले वर्ष का ब्याज कितना रुपये दे रखा है, यहाँ पर 300 रुपये है, तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो भाई हमने कहें कि 10% का फ्रैक्शन होता क्या है, तो आप कहोगे 1/10 होता है। क्लियर है दोस्तों। हम क्या करेंगे, पहले साल का जो ब्याज यदि हमारे पास 10 होगा, तब जाके दूसरे साल का कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब यहाँ पर पहले साल का ब्याज दे रखा है, और पहले साल का ब्याज कितना दे रखा है, तो आप कहोगे जी 300। कितने गुना दिखाई दे रहा है भाई, कोई भी बता सकता है, 30 गुना है। तो दूसरे साल का ब्याज भी अपना कितने गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा। और 11 तिया कितना होता है, 33। मतलब दूसरे साल का जो ब्याज निकलेगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, एक आदमी 2000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। क्लियर है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये का भुगतान करता है, तो 3 वर्ष के अंत में उसका बकाया कितना होगा, ये पूछा गया कि भाई 3 वर्ष के अंत में, मतलब तीसरे साल के अंत में वो कितना और उसको पटाना पड़ेगा, ये सवाल है। इसमें क्या है कि भाई एक तो ब्याज भी मिल रहा है, ब्याज भी देना पड़ेगा, और ब्याज में क्या है, हर साल उसको 1000 रुपये पे भी करना रहेगा। तो देखते हैं इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है, बहुत ही प्यारा तरीका रहेगा। देखिएगा दोस्तों, ध्यान समझना, हमने क्या किए, यदि मैं पहले साल की बात करूं, फर्स्ट ईयर की बात करें, तो हम कहेंगे कि भाई पहले साल तो उसके पास 2000 रुपये राशि है, तो उतना ही रहेगा। क्लियर है। और पहले साल 2000 है, और उस पर 10% का ब्याज यदि देगा, तो कितना ब्याज बन जाएगा ब्याज सहित, तो हम कहेंगे भाई 200 रुपये तो ब्याज मिलेगा। क्लियर है। इसका मतलब मिश्र धन कितना हो गया एक साल बाद, तो आप कहोगे एक साल बाद का जो मिश्र धन होगा 2000 और 200 का सम कितना हो गया, हम कहेंगे जी 2200 हो गया 2200। अब क्या करता है व्यक्ति, एक साल के अंत में 1000 रुपये पे कर देता है। अब 1000 रुपये पे कर देगा, तो 1000 रुपये पे करेगा, तो उसके पास बचेगा कितना, तो हम कहेंगे अब पैसा बच जाएगा उसके पास 1200 रुपये बच जाएगा। क्लियर है। कितना बच जाएगा, 1200 रुपये बच जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब 1200 जो होगा, ये उसके सेकेंड साल का क्या बन गया, मूलधन बन जाएगा। कितना, 1200। और सेकेंड साल फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 10% ब्याज लगेगा 1200 पर। तो 1200 पर जब 10% का ब्याज बनेगा, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे जी 120 रुपये। तो बताओ उसका फिर से मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा उसका 1200 और 120 का सम कितना होता है, तो हम कहेंगे 1320 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। कितना हो गया, 1320 रुपये हो गया। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक 1320 रुपये हो गया। अब क्या करता है, फिर से वो 1000 पटाएगा, क्योंकि हर साल पटाता है। तो 1000 जब पटा देता है, तो अब उसके पास बचा कितना, तो हम कहेंगे अब उसके पास 320 रुपये बच गया। क्लियर है। अब जब तीसरा साल है, तीसरे साल के अंत में बोला गया, तो थर्ड ईयर की बात करें, तो थर्ड ईयर में क्या होगा कि भाई 320 पर भी उसको तो ब्याज देना पड़ेगा ना, वर्ष के कंप्लीट होते होते। तो ब्याज कितना बनेगा, तो हम कहेंगे फिर तो 32 रुपये बना। और जब 32 रुपये बना, तो टोटल उसको कितना देना पड़ा, तो अब हम कहेंगे तीसरे साल के अंत में 320 के साथ साथ 32 रुपये ब्याज के रूप में भी देगा, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 352 रुपये। और यही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया कि लास्ट में उसको कितना पे करना पड़ेगा, 352 रुपये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, एक आदमी 3000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपये का भुगतान करता है। 3 वर्ष के अंत में उसका बकाया कितना होगा, ये पूछा गया है। क्लियर है। बहुत सरल तरीका रहेगा। देखिएगा, हमने क्या किए कि भाई पहले साल क्या होगा, यदि मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, पहले साल की बात, तो ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना, कि भाई 3000 की राशि पर कितना % ब्याज लगेगा, तो आप कहोगे जी 10% का ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा ये, भाई 10% का ब्याज लगेगा, तो हम कहेंगे तो 300 रुपये का ब्याज मिला। क्लियर है। तो टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो भाई पहले का 3000, आपका 300 कितना हो गया, 3300 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करता है, ये व्यक्ति 1000 रुपये पे कर देता है। बताओ 1000 रुपये दी, अब चुका देगा, तो बचेगा कितना उसके पास, तो हम कहेंगे अब उसके पास 2300 रुपये बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों, 2300 रुपये। अब सेकेंड साल में होगा क्या कि सेकेंड ईयर में
इस 2300 पर कितना परसेंट का ब्याज लगेगा, तो मैंने कहा 2300 पर भी मुझे 10% का ब्याज देना है। तो 2300 पर जब 10% का ब्याज लगेगा तो ब्याज मिलेगा कितना, तो आप कहोगे जी 230 रुपये। क्लियर है। 2300 आपका मूलधन, दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया 230, तो टोटल धन कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2300 और 230 का सम होता है 2530 रुपये। क्लियर है यहाँ तक। 2530 हो गए दूसरे साल के अंत में। अब फिर क्या करेगा, ये 1000 रुपये फिर पे करना चाहेगा। भाई 1000 रुपये जब पे कर देगा तो हम कहेंगे 1000 पे करने के बाद कितना बच जाएगा उसके पास, तो हम कहेंगे 1530 रुपये बचेगा दोस्तों। अब थर्ड ईयर के लास्ट में, या मैं कहूँ तीसरे साल के अंत में, वो क्या करेगा, इस 1500 के ऊपर भी उसको कितना का ब्याज देना पड़ेगा, 1530 के ऊपर 10% का ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है। तो बताओ 1530 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 153 तो होगा ही। क्लियर है। तो टोटल धन कितना बकाया करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसको, तो हम कहेंगे 1530 रुपये बचा हुआ और 153 रुपये इसका ब्याज। तो 1530 और 153 का सम कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 50 3 53 30 कितना हो जाएगा 83, मतलब 1683 रुपये है ना। तीसरे वर्ष के अंत में उसको टोटल क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पे करना पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, एक आदमी 2000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 500 रुपये का भुगतान करता है, तो 3 वर्ष के अंत में उसका बकाया है। ये पूछा गया है कि कितना है ना और पे करना पड़ेगा तीसरे साल के अंत में। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या करना है कि भाई उस व्यक्ति के पास पहले साल की यदि हम बात करें तो पहले साल कितना है उसके पास 2000, तो इस 2000 पर उसको कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। क्लियर है। बताओ 2000 का 5% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2000 का 5% होता है 100 रुपये। क्लियर है, 100 रुपये होगा। तो टोटल धन कितना हो गया, 2000 और 100 हो गए हमारे पास टोटल 2100 रुपये। क्लियर है। 500 रुपये पे करेगा। क्लियर है दोस्तों। 500 जब पे कर देगा, 500 यदि पे कर दिया, अब उसके पास बचेगा कितना, तो आप कहोगे अभी भी उसके पास कितना बचा है, 1600 रुपये बचे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि दूसरे साल का जो मूलधन होगा उसके लिए कितना हो गया, 1600 रुपया हो गया। तो हम कहेंगे अब दूसरे साल का मूलधन हो गया 1600, और इस 1600 पर भी कितने परसेंट का ब्याज लगेगा, तो मैंने कहा 5% का ब्याज लगेगा। क्लियर है। तो 1600 पर 5% का ब्याज कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 1% 10% 160 होगा, तो 5% हो जाएगा 80 रुपये। तो 2 साल बाद टोटल धन कितना हो जाएगा मिश्र धन के रूप में, तो हम कहेंगे 1600 ये और 80 हो गया, तो 1680 रुपये हो गया टोटल धन। क्लियर है। और इस 1680 पर फिर से वो चाहेगा कि 500 रुपये पे कर दे, तो जब 500 रुपये फिर पे कर देगा तो अब उसके पास कितना बच जाएगा, तो हम कहेंगे अभी भी उसके पास 1180 रुपये तो बचा ही है। क्लियर है दोस्तों। अब क्या करेगा, तीसरे साल के अंत तक उसको पे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर में मूलधन कितना बन जाएगा, तो थर्ड ईयर के लिए मूलधन बन जाएगा 1180 रुपये, और पे करना है कितना 5% पर, है ना। तो बताओ 1180 का 5% कितना होगा, तो भाई इसका 10% होता है 118, 5% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 59। ठीक है। तो 5% कितना हो जाएगा 59, तो 59 रुपये। ठीक है। कितना हो जाएगा 59 रुपये। तो टोटल अब कितना पे करना पड़ेगा, तो ये 1180 और इधर से 59, 9 और 0 9 हो गया। क्लियर है। 8 और 5 13 की 3 हाथ का 1, और ये हो गया आपके पास 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। अतः तीसरे साल के अंत में उस व्यक्ति को कितना पे करना पड़ेगा दोस्तों, 1239 रुपये पे करना पड़ेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,609 रुपये को अ और ब के बीच इस तरह विभाजित करें कि 7 वर्ष बाद अ की राशि और 9 साल बाद ब की राशि के बराबर हो जाए। यदि ब्याज 3% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, तब दोनों के अलग अलग हमको राशि बताना है।
और ये बोला गया है कि बराबर हो जाए। बराबर होने का मतलब है कि उनकी मिश्र धन क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मिश्र धन जब तक बराबर नहीं होगा तब तक काम बनेगा नहीं, इतना तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 साल दिया है और यहाँ पर 9 साल दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि जो 9 साल है ना, इस 9 साल को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या 9 साल को भाई कि 7 ईयर प्लस 2 ईयर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। 9 साल को मैं लिख दिया 7 ईयर प्लस 2 ईयर। तो मैं चाहता हूँ कि 7 साल से 7 साल कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, एक्चुअल में 2 साल बचेगा। जो मेन गणना होना है ये 2 साल पर होगा, है ना। 7 और 9 साल पर नहीं करना है, बल्कि कितने पर, उनके डिफरेंट पर करना है, कितने पर, 2 पर। मैं यहाँ पर फार्मूला नहीं लगाना चाह रहा हूँ, फार्मूला लगाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान समझना। अब सिंपल सी बात है, चलो मैं फार्मूला से बना देता हूँ, दिक्कत ना हो। ए और बी, ठीक है, हमने कहे ए और बी। अब ए और बी है, अब आपके पास जो ब्याज होता है बराबर हो जाए, बोला गया है मिश्र धन जो भी हो, और हम मिश्र धन की ही डेटा निकालते हैं मूल रूप से। तो आप देख पाओगे कि यदि ऐसा है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे 1 + r/100 की पावर n हो जाता है। तो दूसरा वाला भी हो जाएगा 1 + r/100 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे n। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यदि मैंने n की वैल्यू यहाँ पर कितना रख दिया है, एक जगह 7 है और एक जगह हमारे पास कितना है, 9 है, तो पक्षांतर करने पर घातांक का नियम लगेगा। आधार समान होने पर घातें भाग की कंडीशन में क्या होता है, घट जाता है। तो आप देख पाओगे यदि ऐसा कर दिया जाए तो फार्मूला तो वही रहेगा 1 + r/100, लेकिन अब जो घात होगा वो घट कर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई 7 साल और 9 साल की बात करें तो अब हम क्या करेंगे, 7 साल में से 9 साल को घटा देंगे ऐसे। क्लियर है, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप इस टाइप से गणित बनाओ। क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से हम गणित बनाने वाले, ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। ऐसे बनाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस सवाल को बहुत कम समय में कैसे बनाएंगे दोस्तों। क्लियर है, ध्यान समझना मेरे पास। ये हमारे पास है ए और ये बी, ठीक है। 3% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो मैंने कहा 3% का फ्रैक्शन भाई 3/100 होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये 103 हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। क्लियर होगा, 3/100 का मतलब तो यही होता है, ठीक ना भाई। दोनों का सेम काम करेगा। मैंने कहा यदि भाई सिंपल सी बात है कि किसका समय ज़्यादा है, ये आपको देखना है किसका समय ज़्यादा है। यहाँ पर भाई ए ने 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया, बी लगाया है आपके पास 9 साल के लिए, तो बताओ किसका समय सबसे ज़्यादा है। तो मैंने कहा बी। जिसका समय ज़्यादा होगा उस पर क्या करना है, आपको रेट को कम लगाना है। मैंने कहा रेट यहाँ पर 100 बी का होगा और हमारे पास ए का कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 103 हो जाएगा। ऐसा करने का पीछे का मेन कारण क्या था, तो ऐसा करने के पीछे का मेन कारण ये था कि भाई हमने क्या किए कि टाइम को मैनेज करने के लिए आखिर में उनका क्या होगा कि भाई जो मिश्र धन है वो तो इक्वल करना है ना, तो हमने कर दिया। और गैप कितने का था, 2 का, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया दोस्तों दोनों साइड। ध्यान समझना मेरी बात। अब जब स्क्वायर कर दिया तो बताओ 103 का स्क्वायर कितना होता है, तो 103 का स्क्वायर होता है हमारे पास 10,609 हो जाता है। और हमारे पास 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 10,000 हो जाता है। क्लियर है। अब हम जब टोटल सम करेंगे तो टोटल सम हो जाता है कितना हमारे पास, यहाँ पर डायरेक्ट मिलेगा ना 20,609 होगा। टोटल इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 20,609, और 20,609 ही हमारा क्या है, कुल राशि है। अतः हम क्या करेंगे, उनके द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि की बात करें तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 10,609, और बी कितना इन्वेस्ट करेगा, 10,000। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए किया है 10,609 और बी 10,000, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बहुत आसानी से आपको हर एक सवाल को बनाना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा 2210 रुपये को ए बी के बीच इस तरह विभाजित करें कि ए 4 वर्ष बाद अ की राशि और 6 साल बाद बी की राशि के बराबर हो यदि ब्याज 10% है। ध्यान समझना मेरी बात, फास्ट करते हैं थोड़ा। अब 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे 10% का फ्रैक्शन जी 1/10 होता है। मैंने कहा ए और बी
अब बताओ इनमें कौन कम इन्वेस्ट किया है? तो इन्वेस्ट कम किया है हमारे पास ए ने, बी ने तो 6 साल के लिए किया है, ए ने इन्वेस्ट किया है आपके लिए 4 साल का। तो मैंने कहा जो कम इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, 10 और एक कितना रख देंगे दोस्तों यहाँ पर 11, और अब बी की वैल्यू रख दी मैंने 10। आए समझ में? अब चूंकि 2 साल का गैप है उनके बीच, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। बताओ 11 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे 121 होता है, और 10 का वर्ग कितना हो जाता है दोस्तों? तो हम कहेंगे जी 100। टोटल सम जोड़कर कितना होगा? तो 100 और 121 कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 100 और 121 का सम होता है 210, और 210 का मान कितना दे रखा है? 210 का मान दे रखा है दोस्तों यहाँ पर 210 का मान दे रखा है कितना हमारे पास? 2210 रुपये दे रखा है 210 का मान कितना दे रखा है? 2210। कितने गुना दिख रहा है? 10 गुना। तो भाई ए की राशि कितना होगा? 10 गुना, तो 1210 हो जाएगा ए का मान, और बी का मान कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 10 गुना कितना होता है? तो आप कहोगे 1000। तो ए और बी की राशि की वैल्यू कितना कितना हो जाएगा? 1210 और 1000। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी के बीच 3364 रुपये की राशि को इस तरह से विभाजित करें कि 5 वर्ष बाद ए के हिस्से को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 7 वर्ष बाद समान दर पर बी के हिस्से को निवेश करने के बाद प्राप्त राशि के बराबर होगी। तो केवल हमको ए का हिस्सा ज्ञात करना है, कुछ करने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पर हमको, है ना भाई? है ना, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान समझिए मेरी बात। ठीक है, देखिएगा सवाल। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने क्या किए? ए ने इन्वेस्ट किया और बी ने इन्वेस्ट किया। क्लियर है भाई? बताओ 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहोगे 1/20 होता है क्या? 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/20। अब हमको पता है कि ए ने कम समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो छोटे डाटा को हम बी को देंगे और बड़े डाटा को हम किसको दे दिए? ए को दे दिए। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर बोल दिया गया है कि भाई उनके समय में कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें? स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। बताओ 21 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे जी 441 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है? तो हम कहेंगे 400 होता है। टोटल सम कितना हो जाएगा जोड़ने पर? तो आप कहोगे 841, और 841 का मान दिया गया है कितने रुपए? 3364 दे रखा है, 3364। कोई भी बता सकता है कि भाई ये कितने गुना है? 4 गुना हो रहा है। कितने गुना? 4 गुना दिखाई दे रहा है। तो ए का हिस्सा पूछा गया है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 441 का 4 गुना हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 हाथ के 1, 4 चौक 16 और 1 17। तो ए द्वारा इन्वेस्ट किया गया राशि कितना होगा? 1764। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 24, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जिसका मूलधन दे रखा है यहाँ पर 24,000, जब ब्याज की दर 8% और 10% वार्षिक रूप से संयोजित होती है। आपको क्या बताना है भाई? ब्याज कितना बनेगा वो बताना है। एक चीज़ बताओ मुझे सबसे पहले कि भाई 8% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 8% का फ्रैक्शन होता है हमारे पास, इस 8% का फ्रैक्शन लिख सकते हैं हम 2/25। क्लियर है दोस्तों? मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले साल ये मेरे पास मूलधन और ये मेरे पास मिश्र धन, ध्यान समझना मेरी बात, है ना? पहले साल मूलधन 25 होगा, तब ब्याज कितना होगा? तो हम कहेंगे भाई 27 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दूसरे साल की बात करें 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहोगे 1/10। पहले साल मूलधन हमारा, दूसरे साल के लिए हमारा मूलधन 10 होगा, तब मिश्र धन 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा कर देते हैं सीधा सीधा। 25 × 10 करने पर कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे जी 250, और 11 × 27 करने पर कितना हो गया? 11 7 70, 11 दूनी 22, 22 7 कितना हो गया? 29, 297। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान समझना मेरी बात, यहाँ पर ब्याज कितना मिला आपको ये खेल है। तो भाई 250 मूलधन, मिश्र धन 297 हुआ है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ब्याज मुझे मिल गया 47 रुपये, 47 भाग। क्लियर है? मूलधन हमको दिया गया है 250 की वैल्यू कितना दे रखा है? तो आप कहोगे 250 की वैल्यू भाई यहाँ पर दे रखा है
24,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 24,000। क्लियर? कितने गुना दिखाई दे रहा है? तो हम कहेंगे कि 250 का 24,000 कितने गुना होता है? तो 250 चौके 1,000 होता है, 4 बार में 1,000 होता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि भाई ये 96 गुना है। कितने गुना हो जाएगा दोस्तों? 96 गुना। तो अब हमारे पास जो ब्याज आएगा वो भी 96 गुना हो जाएगा। तो बताओ 96 गुना करने पर कितना होगा? तो अब गुणा कर लीजिएगा बढ़िया से, जो भी होगा 7 6 42 की 2 इकाई अंक पर जहाँ 2 आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 12 गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 45 12। तो 2 साल बाद का ब्याज कितना होगा? तो हम कहेंगे जी 45 और 12 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जब 2,000 रुपये जब ब्याज की दर पर क्रमशः 5 और 10% वार्षिक रूप से संयोजित होगी तब आपको ब्याज बताना है। मूलधन दिया गया है हमारे पास 2,000। क्लियर है? तो मैंने कहा कि पहले साल और ये दूसरे साल, ध्यान समझिएगा, मूलधन और ये हमारा क्या हो गया? मिश्र धन। अब 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहोगे 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/20 होता है। 1/20 होता है। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? 1/20 होता है। मतलब मैंने कहा कि मूलधन यदि 20 होगा तब जाके मिश्रधन 1 बढ़कर आएगा। कितना हो जाएगा? 21। क्लियर है? 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहोगे 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। मैंने कहा मूलधन 10 होगा तब मिश्रधन कितना हो जाएगा? मैंने कहा 10 और 1 कितना हो गया? 11। क्लियर है? अब क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा कर देंगे और कुछ नहीं है। देखिएगा 20 का गुणा 10 के साथ करने पर कितना होगा? तो 20 का गुणा 10 के साथ करने पर हो जाएगा दोस्तों 200। क्लियर है? वहीं 11 गुणित 21 करने पर तो 11 कम 11 की 1 हाथ किया, ये 11 दूनी 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23। तो एक चीज़ बताओ, मूलधन आपके पास 200 है, मिश्र धन 231 मिल गया, तो ब्याज लगा कितना? तो आप कहोगे भाई ब्याज लगा 31। क्लियर है? अब 200 का मान दे रखा है यहाँ पर, और 200 का मान कितना दे रखा है? 2,000 दे रखा है। इस 200 की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास? 2,000 दे रखा है। कितने गुना दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो आप कहोगे तो ये 10 गुना दिखाई दे रहा है। कितने गुना है? 10 गुना। तो जो ब्याज होगा ये भी 10 गुना हो जाएगा। तो बताइएगा 331 का 10 गुना कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे जी 310 रुपये। अतः ब्याज की राशि कितनी होगी? तो हम कहेंगे 310। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपये और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपये हो जाती है जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है। तो राशि आपको क्या करना है? यहाँ पर बताना है। चलो ठीक है, मूलधन चाहिए तो हमने कहे मूलधन, उसके बाद ये 3 साल का ब्याज और ये 6 साल का ब्याज। अभी आपको ये चीज़ बताना है दोस्तों, क्या गैप सेम हुआ? मूलधन और 3 साल के ब्याज में 3 साल का गैप, 3 साल और 6 साल के मिश्र धनों में भाई 3 साल का गैप, मतलब गैप सेम है। और जब गैप सेम है तो हम कह सकते हैं उनके रेशो भी सेम रूप में काम करेगा। क्लियर है? अब हमारे पास डाटा क्या दिया है कि भाई 3 साल बाद धन कितना होता है? तो 18,600, और 6 साल बाद कितना होता है? तो हम कहें 27,900। यही हो रहा है। क्लियर है? जिससे कट जाए उससे काट देते हैं हम। पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। क्लियर है? और किससे कट जाएगा? ये 6 से कट जाएगा। 6 से नहीं कटेगा, ये 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा ना। चलो 3 छक्के के 18 और 3 दूनी कितना हो गया? 6। 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 तिया। क्लियर है? और काट देते हैं 31 से 2 बार में, और 31 से काटेंगे दोस्तों कितने बार में? 3 बार में। आए समझ में? अब मैं ये कह सकता हूँ कि यही फ्रैक्शन यहाँ पर भी काम करेगा। ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब 3 का मान दिखाई कितना दे रहा है दोस्तों? 18,600 दिखाई दे रहा है। ये भाई 3 का मान 18,600 है, तो कितने गुना दिखाई दे रहा है 3 का? तो मैं कह सकता हूँ 6,200 गुना। भाई 6200 गुना है ये। क्लियर है? तो 2 का 6200 गुना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 200 का 6200 गुना होता है भाई 6 दूनी 12,400। क्लियर है? तो मूलधन की राशि कितनी होगी दोस्तों? 12,400। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर
उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में कितना वापस करना चाहता है, 4410 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 5% है और दूसरे वर्ष के अंत में 1410 रुपये। क्लियर, यहाँ पर डॉट लगा देंगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो मूल राशि आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान दें, याद करना है। क्लियर है। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। मैंने कहा कि भाई 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप कहोगे 1/20, आप तो सीख ही गए हैं, है ना, 1/20 होता है। तो अब हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या हो गया, मूलधन वाला पार्ट लिख देते हैं, मूलधन, और ये जो राशि आप पे करोगे वो वाला है ना, भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि है। क्लियर है। अब पहले साल के लिए होगा क्या, तो पहले साल हमारे पास फ्रैक्शन वही रहेगा, पहले साल 20 पर कितना हो गया, 21 पे किया। दूसरे साल हम क्या करेंगे, दूसरे साल 20 का वर्ग कितना हो जाएगा दूसरे साल के लिए, तो 400, और 21 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा 441। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा मेरे बात। अब देखिएगा पहले साल के लिए कितना भुगतान किया है, तो पहले साल भुगतान किया है उसने 3150 रुपये। कितना भुगतान किया है, 3150 रुपये। दूसरे साल कितना भुगतान किया है, दूसरे साल भुगतान किया है उसने 4410 रुपये, 4410 रुपये। एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ पर बराबर क्यों नहीं किया, बराबर ना करने का कारण ये है कि अलग अलग भुगतान कर रहा है। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं भाई कि यदि आप ध्यान से देखोगे कि 441 का कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा 10 गुना दिखाई दे रहा है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा अपना मूलधन। तो एक्चुअल में 4000 की जगह उसको कितना पे करना पड़ा, तो मैं कह सकता हूँ 4000 की जगह 4410 रुपये पे करना पड़ा। अब हम देखेंगे ये 21 का कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो है ना भाई, 21 का कितने गुना है ये आपको बताना है। ये 15 गुना है, 150 गुना दिखाई दे रहा है। कितने गुना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 150 गुना। तो 20 का 150 गुना कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 20 का जो 150 गुना होगा ये 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। क्लियर है। तो उसकी मूल राशि कितनी होगी, तो आप देख पाए कि जो मूल राशि होगी ये हमारे पास टोटल मूल राशि 3000 और 4000 का सम कितना हो जाएगा, 7000। अतः उसने जो इन्वेस्ट किया था वो कितना था दोस्तों, 7000 रुपये था, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बहुत ही सरल तरीका है, प्यारा सा तरीका। देखिएगा एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 1650 रुपया वापिस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 2420 रुपये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 10% है तो राशि आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है फिर से। अब हमारे पास जो तरीका है उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ये मूलधन है और ये जो पे कर रहा है, भुगतान कर रहा है, उसकी बात चल रहा है। क्लियर है दोस्तों। पहले साल 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे जी 10 से 11 होगा। दूसरे साल कितना होगा फ्रैक्शन, तो हम कहेंगे 10 का वर्ग 100 पर आपको कितना, 121। क्लियर है। अब यहाँ पर दे रखा है कि भाई दूसरे साल ब्याज कितना, मतलब कितना वापस किया, तो वापस किया है यहाँ पर 1650 रुपये, और दूसरे साल कितना वापस किया है, तो दूसरे साल वापस किया गया है 2420 रुपये, 2420 रुपये। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब आपको बस कंपेयर करना है, कुछ नहीं है। फिर देखिएगा ये 121 का कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो 121 का मैं कह सकता हूँ कि भाई 20 गुना दिखाई दे रहा है। जब ये 20 गुना है तो मूल राशि भी 20 गुना होगा। बताओ 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 2000 होगा। क्लियर है दोस्तों। बताओ 1650 11 का कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो स्पष्ट आप कह सकते हो कि ये हमारे पास कितने गुना है, 530 गुना है क्या, नहीं 530 कहता मैं भी। देखिएगा कितने गुना है, ये 150 गुना दिखाई दे रहा है। कितने गुना है, फिर से ये 150 गुना है। तो बताओ इसका 150 गुना कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 150 गुना 10 का 150 गुना हो जाएगा दोस्तों 1500 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। तो बताओ उसका मूलधन कितना था, तो आप कहोगे 1500 और 200 का सम कितना हो जाएगा, 3500 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 7200 रुपये वापस करेगा
और दूसरे वर्ष के अंत में 8100 रुपये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% दे रखा है दोस्तों, इस बार कितना दे रखा है? 12.5% ब्याज की दर दे रखा है। बहुत बढ़िया। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए भाई, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। क्लियर है? अब मैं कह सकता हूँ उसकी जो मूलधन और ये भुगतान की राशि होगी। क्लियर है? अब पहले साल ब्याज कितना लगेगा तो हम कहेंगे पहले साल ब्याज 8, तब भुगतान कितना करेगा? 9। क्लियर है? दूसरे साल 8 का वर्ग 64, तो भुगतान कितना करेगा? तो 9 का वर्ग 81। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि दूसरे साल के अंत में कितना भुगतान किया है? 8100। देख सर कर बता सकते हो कि ये 100 गुना है, दिखाई दे रहा है 100 गुना। तो यहाँ पर इसका 100 गुना कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई 100 गुना जो होगा ये 6400 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम कहेंगे कि पहले साल के अंत में कितना भुगतान किया? तो 7200 भुगतान किया है। आप बता सकते हो कितने गुना है? तो मैं कह सकता हूँ भाई ये तो 800 गुना हो गया, होगा 9 8 7200। तो यहाँ पर भी 8 गुना हो जाएगा दोस्तों। बताओ 800 गुना कितना होगा? तो हम कहेंगे 8 ही 8 ही 6400। तो बताओ उसने टोटल कितना इन्वेस्ट किया था या उसका मूलधन कितना था? तो मैं कह सकता हूँ 6400 12,800 उसने की टोटल क्या किया था? भुगतान किया था। क्लियर है? या मूलधन कितना था उसका? 12,800। और इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता यार बनाने का। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। ए सालाना 10% के ब्याज पर 20,000 पर उधार लिया। भाई 20,000 उधार लिया। यदि पहले वर्ष के अंत में उसने 7,000 रुपये का भुगतान कर दिया तो बताओ दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? ये भी बढ़िया सवाल है। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान समझना मेरी बात। यहाँ पर बोला गया कि पहले वर्ष के अंत में, तो मैं कहूँगा कि पहले साल होगा क्या कि भाई उसने तो 20,000 रुपये क्या लिया था? उधारी ले रहा था ना। क्लियर है? और इस पर 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, 10% का ब्याज लगेगा। तो ब्याज लगेगा कितना? तो हम कहेंगे 2,000 का तो ब्याज लग गया। क्लियर है दोस्तों? तो पहले साल के अंत में ये 20,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये का ब्याज देगा। तो पहले साल के अंत में टोटल मूलधन कितना होगा? नया मूलधन बनेगा ना, मिश्र धन जिसको बोलेंगे। तो 20,000 और 2,000, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मिश्र धन बना वो 22,000 का बन गया। क्लियर है? अब क्या करता है व्यक्ति? पहले साल के अंत में 7,000 पे करना चाहता है। भाई 7,000 यदि पे कर देगा तो उसके पास अब बचेगा कितना? तो हम कहेंगे 15,000। क्लियर है दोस्तों? अब उसको दूसरे साल कितना पे करना चाहिए कि ये पूरा की पूरा राशि क्या हो जाए? पे हो जाए। तो हम कहेंगे दूसरा साल क्या होगा? दूसरा साल अब उसके पास तो 15,000 बचा और इस 15,000 पर भी उसको 10% का ब्याज लगेगा। क्लियर है? तो 15,000 का 10% कितना होता है? तो मैंने कहा 1,500 होता है। तो 15,000 तो पे करेगा ही, साथ में 15,000 पर लगने वाले ब्याज को भी पे करेगा। तो 15,000 और 1,500 का सम कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 16,500। अतः उसको दूसरे साल के अंत में अपने पूरे धन को छूटने के लिए कितना रुपए पे करना पड़ेगा दोस्तों? 16,500। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। ए सालाना 5% के ब्याज पर 28,000 रुपये पर उधार लिया। यदि पहले वर्ष के अंत में 9,400 रुपये का भुगतान कर दिया तो दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करना चाहिए? यहाँ पर ब्याज 5% है, बस इतना याद रखना। हमने क्या कहे कि भाई पहले साल की बात करें तो उसने तो उधार ले लिया था कितना? 28,000, मतलब इतना तो पे करना ही है ना भाई। और कितना परसेंट पर? 5% पर। क्लियर है? बताओ 28 जो है हमारे पास 28,000 है, 28,000 का 5% कितना होता है? तो मैंने कहा 10% 2800, तो 5% हो जाएगा 1,400। क्लियर है दोस्तों? तो ब्याज कितना मिलेगा? 1,400। 1,400 और 28,000 टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 29,400। कितना हो जाएगा? 29,400। मतलब एक साल के अंत में ये 28,000 की राशि कितना हो गया? 29,400 रुपया हो गया। अब क्या करता है ये व्यक्ति? 9,000 का तो क्या कर दिया? भुगतान कर देते हैं 9,400 का। अब 9,400 का भुगतान करेगा तो उसके पास बचेगा कितना? तो आप कहोगे अभी भी उसके पास भुगतान करने के लिए 20,000 की राशि बचा हुआ है। और इस 20,000 की राशि को दूसरे साल के लिए 5% पर फिर ब्याज पर देना पड़ेगा।
5% पर, तो 5% पर फिर कितना ब्याज बनेगा 1000 रुपये। तो अब 20,000 रुपये मूलधन और 1,000 उसका ब्याज पे करना पड़ेगा, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई 21,000 उसको अब पे करना पड़ेगा, तब जाके उस राशि को छूट पाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 रुपये है ना, 28,000 लिया था, ठीक है, यहाँ पर कर दीजिएगा 21 करके, ठीक है, 21,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 15,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आपको बताना है, ठीक है, कि भाई 2 साल बाद कितने का ब्याज मिलेगा और 3 साल बाद जो ब्याज मिलेगा उन दोनों ब्याजों में कितने का अंतर होगा, ये आपको क्या करना है बताना है। ये बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। अब देखिएगा इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे हम। मैंने कहा कि भाई मूलधन, ध्यान समझना मेरी बात, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज और ये हो जाएगा हमारे पास तीसरे साल का ब्याज। क्लियर है, एक झटके में बनाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीका में। भाई हमने क्या किए कि हमारे पास जो रेट है, रेट कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे रेट हो गया हमारे पास 10% का, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो मैंने कहा 1/10। क्लियर है, 1/10 होगा तो मूलधन मान लिया मैंने 10। क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, मूलधन और 2 साल के ब्याज में कितने का गैप है, मैंने कहा 1 का गैप है, तो 11, 10 और 1 कितना हो गया 11, तो जो डिफरेंट आएगा ना वो 11 का आएगा, और 11 की पावर कितने का 1 का, जितने का गैप होगा उतने का पावर लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गणना कितने की है, टोटल 3 साल की है, तो 3 साल की गणना होने पर यहाँ पर क्यूब कर देंगे। बताओ 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो आप कहोगे जी 1000 होता है, और 1000 का मान दिया कितना है, यहाँ पर 15,000 दिया गया है। कितना दे रखा है 15,000, कोई भी बता सकता है कितने गुना है, ये 15 गुना है ना, 15 गुना। तो हम क्या करेंगे, 11 का 15 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 11 का 15 गुना होता है दोस्तों 155। अतः साधारण दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज में अंतर कितने का होगा, तो हम कहेंगे जी 155 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये वाला सवाल देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा। मैंने क्या कहा, यहाँ पर 2 लाख रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया, ठीक है। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर होगा, ये आपसे पूछा गया। तो मैंने कहा मूलधन और ये 3 साल बाद और फिर 4 साल बाद, यही तो अंतर चाहिए ना हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे जी 1/10 होता है। क्लियर है दोस्तों, मूलधन तो मेरा 10 रहेगा। अब जो अंतर होगा 10 और 1 कितना हो गया 11, अंतर को यहाँ पर लिख दिया दोनों के, मैंने 10 और अंतर को कितना लिख दिया यहाँ पर। अब आपको ये बताना है कि मूलधन और 3 साल में कितने का गैप है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर गैप होगा भाई 2 साल का, क्योंकि 2 साल बच रहा है बीच में, तो 2 साल का गैप है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब ध्यान देना कि टोटल कितने साल की गणना है, तो भाई ये तो 4 साल के, तो पावर 4 का हो जाएगा, जितने साल रहेगा उतने का पावर, तो 10 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये 4 जीरो लगा दिया, और इसका मान दिया कितना है, तो यहाँ पर दिया गया है 2 लाख, 2 लाख दे रखा है इतना। क्लियर है, कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे ये 20 गुना है। तो जो ये होगा आपके पास अंतर जो होगा 11 का वर्ग 121, ठीक है, और इसका 20 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका 20 गुना हो जाएगा हमारे पास 2420 रुपये। अतः अंतर जो होगा तीसरे साल और चौथे साल के ब्याज में वो कितने का हो जाएगा 2420 रुपये का, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आपको सवाल मिले तो सवालों को बेहतर तरीके से बनाना है, और जो भी यहाँ पर डाउट रहे उन सवालों के पीछे, तो उन सवालों को डायरेक्ट आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा कि सर ये नहीं बना, क्लियर है, देखेंगे फिर। तो लगभग हम आज सीआई के लगभग जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टाइप होते हैं, उन सभी टाइप को लगभग कर लिए। बस आप घर में बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके इम्प्रूव होगा। क्लियर है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।